क्लब की टेक्निकल टीम के लिए इंटरव्यूज लिए होंगे हाँ, बहुत सो सारे, हमारा जो अराउंड 40 कॉलेज है, 45 के। हमारे कॉलेज में हम लोग एक टेक्निकल क्लब का पार्ट है बाय द वे। सो उस टेक्निकल क्लब में बिकॉज़ अब हम लोग सीनियर्स हैं तो हम लोग को क्लब छोड़ने वाले हैं। अब उससे पहले नए लोग चाहिए थे क्लब के लिए, तो नई रिक्रूटमेंट्स हो रही थी। तो हम लोगों ने टेक्निकल टीम की रिक्रूटमेंट में बोला कि इनका हम लोग लेंगे। एंड सो फ्रेशर्स आए एंड सेकेंड ईयर के लोग थे मेजॉरिटी, और यही थे हाँ, एक्चुअली। सेकेंड ईयर एंड द फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर, और इन लोग के इंटरव्यूज़ लिए। सो मैं दीपेश से पूछना चाहूँगा, लाइक दीपेश, ओवरऑल हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस, लाइक कैसा रहा? यार मेरे को ना इंटरव्यू लेते हुए एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को है ना, रिचर्ड फेनमैन का एक बहुत ही फेमस आई थिंक कोट है, या फिर ऐसा कुछ था कि टीचर्स लर्न मोर देन द स्टूडेंट्स। हाँ, तो मेरे को इंटरव्यू लेते टाइम ये रियलाइज हुआ कि मैं क्या चीजें लुकआउट करता हूँ एक अच्छे टेक्निकल मेंबर में अपने क्लब के लिए, और सेम चीजों पे लाइक मैं अगर खुद को भी जज करूँ तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो मेरे को खुद को भी कुछ चीजें पता चली जब अपन गिटहब कितना अच्छा होना चाहिए, लाइक बातें कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वी वर लुकिंग आउट सम टेक मेंबर्स हु आल्सो हैड पर्सनालिटीज। तो कुछ लोग ऐसे आए जिनके टेक स्किल्स बहुत अच्छे थे, बट पर्सनालिटी वाइज दे वर नॉट दैट शार्प। काफी मतलब प्लेन थे। फिर अगेन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छे थे, मतलब उनसे बात करके बहुत मजा आया। सो दे वर फ्रेशर्स एंड इट क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन अस इवन एज सीनियर्स। तो हमें लगा कि या दे कैन बी गुड एडिशंस टू आवर क्लब इवन दो दे आर नॉट टेक्निकली स्ट्रांग राइट नाउ। तो मेरे को भी अपने अंदर ऐसा लगा कि हाँ, मैं अगर कल को, अब हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज अभी दिए नहीं है, बट स्टिल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि मैं भी अपने अंदर क्या स्किल्स है जो और इम्प्रूव करना चाहूँगा जब हम लोग भी और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इंटरव्यूज दें, और कैसी पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ काम करना चाहूँगा। क्या चीज़ें हैं जो किसी इंटरव्यू के टाइम पे बोरिंग लग सकती है या फिर काफ़ी अनइंटरेस्टिंग लग सकती है। या तो हाँ, होता है ना फालतू, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटरव्यू ले रहे थे और एक मेंबर आया था 24 या 25 बैच का, एंड दे वर जस्ट शोइंग देयर प्रोजेक्ट्स लाइक इट इज अ प्रेजेंटेशन। क्लास की वही नॉर्मल जो पीपीटी लगती है ना, तो वो इतना बोरिंग हो रहा था भाई थ्रू आउट आई द वाज़ टाइम। आई वाज़ ऑलमोस्ट स्लीपिंग देयर। मतलब भाई उस इंटरव्यू के बाद मैं एक्चुअली एग्ज़ॉस्टेड हो गया था कि भाई ओह माय गॉड, यू ड्रेन्ड ऑल द एनर्जी आउट ऑफ मी। कैसे यार, ये अलग एक टैलेंट है तुम्हारा कि भाई अपने बारे में बता के तुमने मुझे बोर कर दिया, बिकॉज़ आई एम यूजुअली अ पर्सन जो बहुत इंटरेस्टेड होता है लोगों के बारे में जानने में। बट भाई बट दैट वो वाज़ नॉट प्रोजेक्ट इट। के बारे में बात कर रहे थे बहुत ही फ्लैट पिच के अंदर, और बहुत ही काफी बोरिंग टोन था कि जैसे मतलब तुम समझा खुद रहे के थे, प्रोजेक्ट के बारे में खुद ही एक्साइटेड नहीं हो, फिर वो एक्साइटेड नहीं हो। तो फिर हाँ, क्या दूसरा वाला कैसे एक्साइटेड होगा तुम्हारे लिए सामने वाला? प्लस आई और थिंक है ना, अगर ऐसा भी होता है ना तो बहुत फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सामने वाले, जिसकी इतनी जरूरत भी नहीं है कि मतलब हाँ, एक एक तो एक होता है ना, चीज। बातें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपने एक सेंटेंस बोला, फिर आप दूसरे कुछ बात कह रहे हो, आप उनको ना ढंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुम्हारी स्टोरी में इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा हूँ जो तुम बताना चाहते हो। ये तो लाइक यू कैन पिचिंग ये तो हाँ, पिचिंग स्किल्स होती है, वो वाली बात। मैं हो ही नहीं पा रहा। एक और ऐसे मेरे को एक गुड बड़ा लक। फन इसमें आ रहा है कि दिपेश जैसे बोला कि हम लोगों ने इंटरव्यूज नहीं दिए, मैं यही कह रहा था कि हम लोगों ने आज तक इंटरव्यूज जितने दिए नहीं उतने ले लिए। हम लोगों ने कभी किसी ऑफलाइन हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया नहीं, बट हमने ऑर्गेनाइज करवाया कंडक्ट करा रहे हैं। है। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग अपोजिट, लाइक मतलब उल्टे रास्ते क्यों जा रहे हैं हम लोग। ये क्या है भाई? ऐसे बट तो भी या आई हैव टू प्लेइंग से द लाइक ये तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई, इंटरव्यूज लेके जितना मेरे को लगता है मैंने खुद ने एक्चुअली, सही बात है, बहुत कुछ सीखा। बट लाइक 24 एंड 25 बैच आ रहे थे, वो फ्रेशर्स ही कहूँगा मैं उनको, बहुत ही न्यूबीज हैं कॉलेज में। बट गेम। ऑल्दो उनसे मुझे इतना ज़्यादा, एक्चुअली उनसे इतना ज़्यादा सीखने वीखने को मिला। कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना खुद का गिटहब अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज these guys had like so strong and beautiful GitHub, like organized in a way. प्लस कल मेरे ख्याल से हमने एक 25th बैच के लड़के से बात करी थी, एंड दैट गाय हैज़ अ फिनोमिनल गिटहब। उसने अपने हर एक प्रोजेक्ट के बारे में कोई वीडियो या कोई पोस्ट बना रखी है। दैट गाय वाज लाइक डूइंग आईओटी एट द सेम टाइम, और अभी कॉलेज में एक महीना उसको हुआ नहीं होगा आए हुए, एंड वो मर्न स्टैक पे काम कर रहा है। सो उसको देख के मुझे मज़ा आया उसके, जबकि वो